नमस्कार, मैं हूं एलेना चेस और आज इंडिया से जुड़ी सबसे वायरल खबर है। ईरान क्राइसिस के बीच इंडिया ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया ने कई साल बाद ईरान से पहला एलपीजी कार्गो खरीदा है। ये डील ऐसे समय आई है जब मिडिल ईस्ट क्राइसिस पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर दबाव बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिर्फ एक कार्गो नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे इंडिया की एनर्जी स्ट्रैटेजी के बड़े सिग्नल के तौर पर देखा जा रहा है। रॉयटर्स ने बताया कि यह खरीद यूएस सैंक्शंस ईजिंग के बाद हुई, यानी जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच इंडिया ने सप्लाई सिक्योरिटी पर बड़ा प्रैक्टिकल फैसला लिया है। एलपीजी इंडिया के करोड़ों घरों से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए यह खबर सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, सीधे आम आदमी और हाउसहोल्ड बजट से भी जुड़ती है। लेकिन दूसरी तरफ क्राइसिस का प्रेशर अभी भी कम नहीं हुआ है। गल्फ शिपिंग रूट्स पर अनसर्टेनिटी बनी हुई है और मार्केट नर्वस दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स की एक और रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की केयर ने कहा है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस से शिपिंग कॉम्प्लिकेशंस बढ़ी हैं, जिसकी वजह से उसका आउटपुट करीब 10% तक घटा है। यानी पिक्चर मिक्स्ड है। एक तरफ इंडिया अल्टरनेटिव सप्लाई सिक्योर कर रहा है, दूसरी तरफ रीजन की इंस्टेबिलिटी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट दोनों को प्रभावित कर रही है। इस खबर का मतलब ये है कि इंडिया अब सिर्फ रिएक्शन मोड में नहीं, बल्कि एक्टिव एनर्जी प्लानिंग मोड में दिख रहा है। एनर्जी एक्सपर्ट्स इस डेवलपमेंट को इंडिया की सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी से जोड़कर देख रहे हैं, ताकि किसी एक रीजन या सोर्स पर ज्यादा डिपेंडेंस न रहे। अगर मिडिल ईस्ट टेंशन लंबा चला तो असर फ्यूल, ट्रांसपोर्ट और इन्फ्लेशन पर भी दिख सकता है। इसलिए यह स्टोरी आगे और बड़ी बन सकती है। इसी बीच रॉयटर्स के मुताबिक इंडिया ने अपना रिटेल इन्फ्लेशन टारगेट 4% पर बरकरार रखा है। कंफर्ट बैंड 2% से 6% के बीच रहेगा। इससे साफ है कि प्राइस स्टेबिलिटी अभी भी सरकार की बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए ईरान कार्गो वाली खबर केवल फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये इन्फ्लेशन कंट्रोल, एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तीनों से जुड़ी हुई है। रॉयटर्स ने यह भी रिपोर्ट किया है कि इंडिया अंडर सर्व रीजन्स में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए करीब $3.06 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। यानी देश ग्रोथ पुश और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग दोनों साथ चला रहा है। एक तरफ ग्रोथ प्रोजेक्ट्स, दूसरी तरफ एनर्जी प्रोटेक्शन। इंडिया इस समय ग्लोबल टर्बुलेंस के बीच अपने इकोनॉमिक शील्ड को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इंडिया ईरान एलपीजी डील आज की सबसे वायरल और डिस्कशन वर्दी न्यूज बन गई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह सिर्फ इमरजेंसी स्टेप है या आने वाले समय में इंडिया की एनर्जी डिप्लोमेसी का नया चैप्टर शुरू हो रहा है? फिलहाल इतना ही। मैं हूं एलेना चेस और आप देख रहे हैं पंजाबी मीडिया टीवी। इंडिया की ऐसी ही वायरल और इम्पैक्टफुल खबरों के लिए जुड़े रहिए।